गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अहमदाबाद की एक अदालत ने कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवानी को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। 2016 में दंगा करने के आरोप में दर्ज हुए केस में दोषी करार देते हुए कोर्ट ने मेवानी समेत 19 लोगों को 6 महीने साधारण कैद की सजा सुनाई है। दिल्ली की शराब नीति मामले में ईडी आज देश भर में 40 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इस पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आज तक मुझे समझ नहीं आया कि यह शराब घोटाला क्या है। पहले कहने लग गए कि 1.5 लाख करोड़ का घोटाला है। दिल्ली का कुल बजट ही 70,000 करोड़ का है, सो 1.5 लाख करोड़ का घोटाला कैसे हो गया। एक और नेता बोला कि 8,000 करोड़ का घोटाला है। तीसरा नेता बोला कि 1,100 करोड़ रुपए का घोटाला है। एलजी साहब बोले 1,044 करोड़ का घोटाला है। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में लिखा कि 1 करोड़ का घोटाला है। और अंत में मनीष जी के यहाँ जब रेड मारी तो 1 पैसा नहीं मिला, उनके लॉकर में कुछ नहीं मिला। गाँव में होकर आ गए, वहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। गाँव वालों से पूछा कि मनीष ने कोई ज़मीन तो नहीं खरीदी, उन्होंने कहा नहीं, वहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शुक्रवार की नमाज के बाद आज राष्ट्रीय एकता दिवस रैली का आयोजन किया। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिन्होंने हैदराबाद की आज़ादी में पसीना भी नहीं बहाया, वो इसे लिबरेशन डे मना रहे हैं और हम इसे इंटीग्रेशन डे मना रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि निज़ाम की हुकूमत में चंद मुट्ठी भर जमींदार थे और वो लोग लोकतांत्रिक हुकूमत नहीं थी। लिबरेशन डे बोलने वालों को मैं झूठा बोलता हूं। उन्होंने कहा कि राजगोपालाचारी तत्कालीन गवर्नर जनरल ने नेशनल थैंक्सगिविंग डे मनाने की बात की थी। ओवैसी ने कहा कि गोडसे के पुजारी, याद रखो जब हैदराबाद भारत का हिस्सा बना तो सब खुश हुए थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी से हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी मदरसों के सर्वे को लेकर जारी विवाद के बीच शुक्रवार को एक चैनल ने राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश अंसारी से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये सर्वे केवल जानकारी इकट्ठा करने के उद्देश्य से कराया जा रहा है। हम मदरसों की जांच नहीं करा रहे हैं, हम सिर्फ जानकारी जुटा रहे हैं, ये जांच नहीं है। हम भरोसा दिला रहे हैं कि किसी मदरसे पर बुलडोजर नहीं चलाएंगे। योगी कैबिनेट के मंत्री ने कहा, हम मदरसों को बेहतरी के लिए सर्वे कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य मदरसों को आधुनिक बनाना है और हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी दलों के लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं। हमारी मंशा मदरसों को बुरा नाम देना नहीं है। मैं फिर दोहराता हूं कि हम बाद में किसी मदरसे पर बुलडोजर नहीं चलाएंगे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका देते हुए शिवसेना की राज्य इकाई के 15 में से 12 प्रमुख मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल हो गए हैं। शिवसेना के कुल 12 राज्य प्रमुख शुक्रवार को शिंदे गुट में शामिल हो गए। इनमें दिल्ली, गोवा, गुजरात, कर्नाटक और अन्य कई राज्यों के प्रमुख शामिल हैं। सीएम शिंदे के गुट में जाने वाले सभी प्रमुखों को आश्वासन दिया गया है कि उनके राज्यों में पार्टी के विकास के लिए हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी।